हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसवाईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एंड बिजनेस एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर वन FY 26 के रिजल्ट्स को अच्छे से डिकोड करेंगे। तो हम डिकोड कैसे करेंगे रिजल्ट्स को? तो पहले पार्ट ऑफ रिजल्ट्स के अंदर हम लोग इंडेक्स के रिजल्ट्स देखेंगे कि ब्रॉडर इंडेक्स के नंबर्स कैसे थे। सेकंड पार्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के जाके नंबर्स देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के कैसे रिजल्ट्स आए, फार्मा सेक्टर के कैसे रिजल्ट्स आए, हेल्थ केयर के कैसे रिजल्ट्स आए, IT सेक्टर के कैसे रिजल्ट्स आए, या डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स लिस्टेड स्टेट्स में हैं, उन सारे हम रिजल्ट्स एक बार चेक करेंगे। थर्ड पार्ट में मैं आपको एक स्कैनर सिखाऊंगा जिसको आप यूज करके इजीली जिन कंपनीज की मोर देन 15% रेवेन्यू ग्रोथ और मोर देन 20% पैट ग्रोथ आई है, वो कंपनीज आपके सामने इजीली फिल्टर हो जाएंगी। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि हम विल नॉट जस्ट लुक एट रिजल्ट रीडिंग, बिकॉज आजकल बहुत सारे स्क्रीनर्स एंड स्कैन्स है अच्छे रिजल्ट दिखाने के लिए। व्हाट वी विल डू इज दैट जिन कंपनीज ने मेजर केपेक्सेस अनाउंस करे हैं, जिन कंपनीज ने मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस करी है इन रिजल्ट्स में, या जो कंपनीज इन द मिड्स ऑफ मेजर केपेक्स एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन है, उन बिजनेसेस का हम डिस्कशन करेंगे कि उन कंपनीज में क्या चल रहा है। सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ द वीडियो। If you're excited for the video, make sure that you drop a hell yes in the comment section and you have smashed the like button and you're also subscribed to the channel. With this, let's start. तो हम एक बार जो रिजल्ट सीजन है उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि किस बैकग्राउंड में हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो पहला है कि मार्केट में लास्ट 1 ईयर से एक पॉज वाला पीरियड चल रहा है। पॉज वाला पीरियड क्या होता है? जहाँ पे मार्केट कहीं पे भी नहीं जाती, एंड इसको हम टिपिकली फाइनेंस में टाइम करेक्शन फेज कहते हैं। तो अगर हम निफ्टी 500 को देखेंगे लास्ट 1 ईयर में, तो इट इज कम्प्लीटली इन अ टाइम करेक्शन जोन। माने निफ्टी 500 लास्ट 1 ईयर से 1.82% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो दैट मीन्स कि मार्केट्स अभी टाइम करेक्ट हो रही है, राइट? प्राइस करेक्शन बहुत मिनिस्क्यूल है, पर टाइम करेक्शन ज्यादा है। तो इस टाइम पे क्या होता है, यूजुअली दो तरीके की करेक्शन होती है, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। आज हमें टाइम करेक्शन वाली मार्केट में चल रहे हैं। तो ये हमें और भी कैसे रिफ्लेक्ट होता है? स्पेसिफिकली अगर आप फंड्स के रिटर्न्स देखते हैं, राइट, तो अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड देखते हैं, तो लास्ट 1 ईयर में जो बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है उसका 8.22% का रिटर्न है। यहाँ तक PPFAS जिनके पास नियरली 22 to 23% कैश भी है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो उस फंड का रिटर्न 7.9% के आसपास का है। वैसे HDFC फ्लेक्सी कैप देखेंगे तो 8% के आसपास का रिटर्न है लमसम के अंदर जब हम देखते हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस। इफ यू लुक एट सम ऑफ द बेस्ट मिड कैप एंड द स्मॉल कैप फंड्स, राइट, तो अगर आप मिड कैप फंड्स देखते हैं तो बेस्ट 15% रिटर्न है, वेराज 7.98% से लेसर रिटर्न है। माने 5% इज द एवरेज रिटर्न विच मिड कैप फंड्स हैव डिलीवर्ड इन लास्ट 1 ईयर। वेराज स्मॉल कैप फंड्स देखते हैं तो लेस देन 5% रिटर्न रहे काफी सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का। तो जिस बैकड्रॉप में हम रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, इस टाइम पे हम एक टाइम करेक्शन जोन वाली मार्केट में, जहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रही है काफी टाइम से, राइट। और हमें टेक्निकल्स क्या बताते हैं? तो हमने स्टॉक स्कैन्स का यूज करके ये डैशबोर्ड बनाया और इसमें हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 30 वीकली EM है, हमारे कितने स्टॉक स्टेज 2 में? आंसर इज 50% राइट नाउ। यूजली इन अ हेल्दी मार्केट दिस नंबर इज अबव 60%, वेयर 200 DMA के भी नीचे देखेंगे तो लेस देन 50% ऑफ द स्टॉक्स आर अबव 200 DMA, whereas percentage of stocks 50 above 50 DMA, the answer is 44%, whereas stocks near to its 52-week high, the answer is only 19%, whereas in bull markets this is close to 35 to 40%. So basically we are in a market environment that is currently slow. It's a market environment which is going through a time correction phase after a very good period of last 2 to 3 years. Now we are in a time correction zone at the moment. एंड इस कॉन्टेक्स्ट में हम रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे ये चीज़ क्यों चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे RBI ने कुछ एक्शंस करे हैं। तो RBI इज इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। तो देखिए, दोनों फिजिकल और मॉनेटरी क्या नाम है, स्टिमुलस होते हैं। फिजिकल स्टिमुलस वो होते हैं जो गवर्नमेंट देती है, जैसे टैक्स कट करती है, केपेक्स करती है, तो दैट इज नोन एज अ फिजिकल स्टिमुलस। मॉनेटरी स्टिमुलस वो होता है जो RBI देती है, माने इंटरेस्ट रेट कट करती है और लाइक बेसिकली मोर एंड मोर मनी इन्फ्यूज करती है इकोनॉमी में। तो रिसेंटली RBI हैज चेंज इट्स स्टैंड्स एंड अब काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलस दिया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, माने इंटरेस्ट रेट को कट करा गया एंड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करा जा रहा है इन द बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो अगर आप दिस इज द इंटायर एक्शंस अगर आप देखते हैं RBI के, तो लास्ट RBI ने 50 बेसिस पॉइंट से 0.5% से इंटरेस्ट रेट को भी कट करा था। इंटरेस्ट रेट कट करने से क्या होता है कि आपकी जो EMI होती है वो सस्ती हो जाती है, न्यू लोन लेने आपको सस्ता लगता है, एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एट द एंड। तो
वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं कि मेरे को सिर्फ अगर आप इंटरेस्ट रेट बताएंगे तो आई विल बी एबल टू टेल यू कि हाउ द इकोनॉमी और द स्टॉक मार्केट विल डू, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज द बिगेस्ट फैक्टर। बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स ही बताता है कि क्या इकोनॉमी में लिक्विडिटी का सरप्लस होने वाला है या लिक्विडिटी का डेफिसिट होने वाला है, या इंटरेस्ट रेट ही बता दें क्या इकोनॉमी को आरबीआई इस टाइम पे एक्सपेंशनरी जोन में जा रही है या फिर आरबीआई इज ट्राइंग टू कर्टेल द इन्फ्लेशन। तो भी वापस इन्फ्लेशन क्योंकि बहुत कंट्रोल में हो गया है तो आरबीआई इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स काट रही है क्योंकि ग्रोथ रेट्स इंडिया के अंदर स्लो हो गए हैं। अगर इन्फ्लेशन इंडिया में इस बार सिर्फ 1.52% की आई है और अगर रियल जीडीपी की ग्रोथ 6% है तो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ 7.5-8% ही होगी। तो ये चीज़ हमें निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप इन सब की अर्निंग्स में भी दिखेगा। ये 8-9% की अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगी मैक्स टू मैक्स, 10-11% इन निफ्टी 50 केस, राइट। एंड ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग इस अर्निंग्स के बैकड्रॉप में आप देखते हैं तो इंडिया का जो बेसिकली रिटर्न है, दिस इज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 15 years। तो इंडिया का रिटर्न वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज -20%, राइट। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। ऑलमोस्ट ऑल द इंडिसेस लाइक जापानीज इंडेक्स, even Chinese index is coming out of a stage into the stage 2 right now, or even the Nasdaq is at an all-time high, whereas our markets are just in a sideways zone because हम लोगों ने liquidity बहुत खींच ली सिस्टम में से जो अब मिस्टेक्स करेक्ट कर रही है गवर्नमेंट अभी। सिमिलरली पीई प्रीमियम टू द वर्ल्ड अगर देखते हैं तो नाउ इंडिया का जो पीई प्रीमियम टू द वर्ल्ड है इट इज बिलो द मीन एट द मोमेंट। इट यूज टू बी वेरी हाई, इट वेंट टू 40%, बट अब ऑलमोस्ट 10% के आसपास आ गए, विच इज बिलो द मीन एट द मोमेंट, राइट। तो अगेन दिस इस मार्केट में रिवर्जन टू मीन हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट एक्टिव हो गई, फिजिकल स्टिमुलस दिया जा रहा है, whereas आरबीआई ने भी मॉनेटरी स्टिमुलस दिया है, एंड ऑल्सो the valuations are pointing towards that we are trading at a discount to the world markets at the moment। जो हमारा एक पी प्रीमियम था, इंडिया की फास्ट ग्रोथ का टैग था, वो इस टाइम में वर्ल्ड मार्केट्स अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रिसेंटली ट्वीट भी करा था कि इंडिया रिलेटिव परफॉर्मेंस अगेंस्ट द वर्ल्ड रिमेन्ड वीक इन अगस्त। तो इंडिया का जो ओवरऑल रिटर्न था मंथ ऑन मंथ अगस्त के अंदर -1.4 था, वर्ल्ड का ओवरऑल रिटर्न 1.9% था। सो वी आर लैगिंग द वर्ल्ड इंडिसेस। 12-month rolling underperformance -20 है, recovering marginally from bottom of -27, but weak compared to historical trends. And in last 10 years, such YOY underperformance has sustained only for 58 days and over only 2.3% of the total trading days against the emerging markets as well. India underperformed in August and 12-month underperformance remains at a 15-year low of 21%. So India's monthly returns are in the bottom 5 of top 20 markets and in 3 of last 4 months. World emerging market performance YOY was driven by China, Vietnam, South Africa and Germany. तो इंडियन मार्केट्स इतना खराब पिछले 15-20 साल में पीयर्स के अगेंस्ट नहीं परफॉर्म करा, एंड ये जो मैक्सिमम खराब परफॉर्मेंस है दैट इज ओनली लास्ट फॉर 58 डेज। तो लास्ट 2 मंथ से इंडिया के अंदर ये वर्सेस द वर्ल्ड मार्केट्स अभी इतनी खराब परफॉर्मेंस चल रही है, बट आई थिंक यहाँ पे एक रिवर्जन टू मीन हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रिगर्स वी आर बेसिकली मीन रिवर्जन के, राइट। तो इस बारी के रिजल्ट सीजन को हम डिस्कस करते हैं। तो मार्केट में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं बिफोर गोइंग देयर, कि आज हम एक टाइम करेक्शन जोन में जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट में उतनी ब्रॉड नहीं आ रही जितनी पहले आ रही थी, एंड आरबीआई और गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी स्टैंड्स को रिवर्स करके अब इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना स्टार्ट करे, जिसका हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट विद अ लैग इन 6 to 12 मंथ्स दिखेगा। तो मेरे को लगता है Q3 के बाद अर्निंग्स का जो डाउनग्रेड साइकिल है इंडिया के अंदर वो खत्म हो जाएगा और वापस एक अपग्रेड साइकिल स्टार्ट हो सकता है। तो दैट इज समथिंग टू रिमेंबर अंटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल शॉक ना आ जाए, राइट। तो नाउ कमिंग टू द रिजल्ट्स। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं ऑलमोस्ट 4,000 कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, सो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ थी वो 10.8% थी, रेवेन्यू ग्रोथ 6% थी, whereas total like earnings before interest depreciation and taxes 9.5% ग्रोथ थी। तो हमारे 9 to 10% की पैट ग्रोथ थी, 6% की सेल्स ग्रोथ थी। whereas out of the 4,000 companies which have reported results, 4,100 companies almost, 2,203 कंपनीज की पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ थी एंड 1,778 की नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ थी एंड 171 की न्यूट्रल प्रॉफिट ग्रोथ थी, राइट। सो दिस इज हाउ द रिजल्ट्स वर, दिस इज हाउ द रिजल्ट सीजन वाज। एंड अगर हम पैट ग्रोथ देखते हैं तो इंडिया में पैट ग्रोथ 7% थी ओवरऑल BSE 500 की, राइट। तो 7% पैट ग्रोथ और टॉप लाइन ग्रोथ थी, सो दिस इज एक्सक्लूडिंग द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर द डेटा। वेराज अगर आप एक्स ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड कमोडिटी बिजनेसेस देखते हैं तो 9% के आसपास पैट और टॉप लाइन ग्रोथ थी BSE 500 की, राइट। तो अर्निंग ग्रोथ इज नॉट टू इंकरेजिंग ब्रॉडर मार्केट्स की, बट अगर आप बहुत थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं तो निफ्टी 50 की अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं तो 11% थी, 11.76। इसमें रिलायंस का बहुत बड़ा वन ऑफ गेन था, इस वजह से एलिवेटेड लग रही है। मिड कैप इंडेक्स की 11% थी, वेरा स्मॉल कैप इंडेक्स की -8% का
डीग्रोथ थी प्रॉफिट्स में, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होता है कि बहुत वॉलिटिलिटी होती है प्रॉफिट और लॉसेस की। तो इस वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स को ऐसे देखना थोड़ा मुश्किल रहता है, राइट। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट्स इंडिया में अभी 9 to 10% के चल रहे हैं, एंड नॉमिनल जीडीपी ही 9 to 10% के लिए ग्रो कर रही है। बट अभी अगर लाइक इन्फ्लेशन और भी कम हो जाती है तो वील सी आरबीआई इन्फ्यूजिंग इवन मोर मनी। तो ये रिजल्ट्स के ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो हमारी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा बेसिकली हॉकिश हो गई थी आज से 12 महीने पहले, अब वो रिजल्ट्स के ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनी के, ब्रॉडर स्लो डाउन हो रखा है अभी, राइट। सो दिस इज द अर्निंग स्नैपशॉट बाय सेक्टर। अगर आप चेक करते हैं तो ऑयल आप मार्केटिंग कंपनीज में 2% की डीग्रोथ थी। केमिकल्स में बहुत टाइम बाद 10% की ग्रोथ आई है, तो अच्छी केमिकल कंपनीज अच्छी ग्रोथ शो करी है इस बारी। तो अरोमा केमिकल्स में प्रीवी स्पेशलिटी और एसएच केलकर की ग्रोथ रेट्स अच्छे थे। फर्टिलाइजर्स में जैसे दीपक फर्टिलाइजर के नंबर्स अच्छे हैं, पैराडी फॉस्फेट्स के अच्छे नंबर थे। तो केमिकल्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैज शोन गुड नंबर्स और गुड रिजल्ट्स, राइट। सिमिलरली टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल कंटिन्यूज टू डू वेल, 25% पैट ग्रोथ थी। एफएमसीजी की भी इस बारी ऑलमोस्ट 12% के आसपास सॉरी रेवेन्यू ग्रोथ आई, whereas पैट ग्रोथ एफएमसीजी में 2% थी। टेलीकॉम के अंदर दिस नंबर वाज 95% पैट ग्रोथ, दिस वाज द 25% सेल्स ग्रोथ। whereas फार्मा में देखते हैं तो 8% पैट ग्रोथ थी। तो फार्मा में भी डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्टर्स की ग्रोथ अच्छी थी। सीमेंट में 39% पैट ग्रोथ थी इस बारी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में 42% पैट ग्रोथ थी, तो दैट सेक्टर हैज बीन डूइंग वेल फॉर अ व्हाइल नाउ। केमिकल्स में 10% रेवेन्यू ग्रोथ थी और एक्चुअली में 50% पैट ग्रोथ थी इस बारी। वेराज ज्वेलरी सेक्टर में देखते हैं तो 53% पैट ग्रोथ थी। एंड और काम भी अच्छी पैट ग्रोथ थी, दैट वाज इन नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में, लाइक योर जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है जैसे नुवामा हो गया, जेम फाइनेंस हो गया, 361 हो गया, या मोतीलाल ओसवाल हो गया। तो इन कंपनीज के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स देखते हैं तो वही जो हमने डिस्कस करा, 9 to 10% ओवरऑल इंडेक्स की ग्रोथ थी, बट बॉटम्स अप अभी भी सेक्टर्स हैं जो अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो कौन कौन से सेक्टर्स में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन कहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है? तो निफ्टी टूरिज्म में जैसे होटल सेक्टर के बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। जो अपने मतलब होटल्स में आप शैले होटल्स के नंबर्स देख सकते हैं, कितने अच्छे नंबर्स आए हैं इस बारी क्वार्टरली। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि लाइक सामी होटल्स में पैट ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है इस बारी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंडियन होटल्स के पैट नंबर देख सकते हैं, काफ़ी बम्पर आए हैं। देन एक लिस्टेड कंपनी है रिसेंटली ट्रैवल फूड सर्विसेज करके, जो एयरपोर्ट्स के अंदर बेसिकली जो भी फूड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट लेके, दे हैव रिपोर्टेड वेरी गुड पैट ग्रोथ। इंडिगो की भी टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी थी, पैट ग्रोथ पे मिस था बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ कॉम्पेंसेशन इनकम फ्रॉम द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, पर इंडिगो कैपेसिटी बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल द टूरिज्म थीम इन इंडिया इज डूइंग वेरी वेल एट द मोमेंट एंड इट इज रिपोर्टिंग वेरी गुड नंबर्स। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल और सीडीएमओ बिजनेसेस के अच्छे नंबर्स थे, तो सीडीएमओ हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। हॉस्पिटल्स में जैसे अपोलो के अच्छे नंबर्स थे। एचसीजी और जुपिटर लाइफलाइन की डिसेंट ईबिटा ग्रोथ थी, 15 to 20% की ईबिटा ग्रोथ आई, सो दैट इज वन सेक्टर दैट हैज डन वेल। फाइनेंशियल सर्विसेज में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के नंबर्स काफ़ी अच्छा है, जैसे नुवामा के फिर भी 15-20% ग्रोथ आई जेन स्ट्रीट इशू के बाद भी। जेएम फाइनेंस का एकदम ब्लो आउट क्वार्टर था, more than 60-70% PAT growth has been shown by JM Finance. Motilal Oswal had a historic record quarter where they've shown almost 1400 crores of operating profit for the first time ever. तो फाइनेंशियल सर्विसेज के द गुड नंबर्स कंटिन्यू, स्पेशली जो कैपिटल मार्केट प्लेयर्स हैं। ऑटो बैंक्स के काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, तो प्लेयर्स लाइक एसजेएस एंटरप्राइजेज, players like Numax Industries, players like Lumax Auto, right? So all these companies reported very good numbers in auto banks this time. Or players like FEM Industries also had good numbers because two-wheeler की इस time पे sales बढ़ रही हैं. So that was one sector which reported good numbers. और डिफेंस में सिलेक्ट डिफेंस कंपनीज के अच्छे नंबर थे, जैसे अस्ट्रा माइक्रोवेव के अच्छे नंबर्स थे, ऑलमोस्ट 40-50% ईबिटा ग्रोथ आई। सो दैट इज वन ऑफ द नेम्स दैट डिड वेल। तो डिफेंस में बहुत ही सिलेक्टिवली अच्छे नंबर्स थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बीट करा अर्निंग्स को, तो आप हमारी डिफेंस वीडियो देख सकते हैं। अब ज्वेलरी सेक्टर में एक टर्न अराउंड आ रहा है, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर्स में लास्ट Q2 Q3 में लॉसेस थे बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी कट। तो नाउ द ज्वेलर कंपनीज और ज्वेलरी कंपनीज आर गोइंग इनटू Q2 Q3 विद अ वेरी बिनाइन बेस ऑफ लास्ट ईयर. So this is one sector which reported good numbers. Gold financiers had very good numbers. Companies like Muthoot Finance had all-time high profitability. Right? Other companies are guiding for more branch opening, चाहे Fedfina का एग्जाम्पल हो या मन्नापुरम का एग्जाम्पल हो। तो गोल्ड फाइनेंसियर्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस स्ट्रगल कर रहे हैं, तो लोग गोल्ड लोन्स ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस लोन्स नहीं मिल पा रहे अनसिक्योर्ड में, तो गोल्ड लोन्स अभी अच्छा कर रहे हैं। जियो स्पेशल और कवच थीम्स में बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर थे। नंबर्स ऑफ साइंसेस वो वेरी गुड, 1200 करोड़ की ऑर्डर बुक होगी, 800 करोड़ की ऑर्डर बुक पाइपलाइन में। तो साइंसेस के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। और कवच में एचबीएल इंजीनियरिंग का वाटरशेड क्वार्टर था, जहाँ पे फर्स्ट टाइम एवर 31% ईबिटा मार्जिन आया। और अभी कवच की तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है एचबीएल इंजीनियरिंग में। ट्रांसमिशन थीम में द गुड नंबर्स कंटिन्यू,
जैसे ईपीसी कंपनीज के अच्छे नंबर्स थे, एंड केबल कंपनीज के बहुत अच्छे नंबर थे, पॉलीकैब के बहुत सॉलिड नंबर्स आए, केईआई के अच्छे नंबर्स थे, डायनेमिक केबल्स के अच्छे नंबर्स थे। इवन यहाँ तक आरआर केबल का Q1 से Q2 में स्पिल ओवर है, राइट? तो अपार का केबल बिजनेस अच्छा ग्रो करा, तो ट्रांसमिशन थीम इज स्टिल डूइंग वेल। स्किपर के बहुत अच्छे नंबर्स थे, टेक्नो इलेक्ट्रिक रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, इवन योर ट्रांसरेल हैड मोर देन 90 to 100% ग्रोथ, राइट? सो ट्रांसमिशन थीम कंटिन्यूज टू डू वेल। एंड फाइनली सीमेंट इज अ थीम जहाँ पे फाइनली अच्छे नंबर्स आए आफ्टर अ वाइल, बिकॉज लास्ट ईयर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में केपेक्स नहीं हुआ था, तो सीमेंट अभी बॉम्बड आउट थीम है। माने सीमेंट का लास्ट ईयर पूरा का पूरा ही वीक था, तो इस साल थोड़ा सा भी प्राइसिंग रिवर्ट हो रहा है सीमेंट का, तो कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी गुड नंबर्स, राइट? तो सीमेंट एज अ थीम हैज रिपोर्टेड गुड नंबर्स, so these were some of the sectors which had really good numbers, right? Then what is important to remember is that now we'll go towards the earnings of specific companies also, तो हम एक स्कैन भी सीखेंगे स्टॉक स्कैन्स पे, और हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में क्या हो वो भी देखेंगे। तो एक स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यूजिंग पी इन केस ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स माइट नॉट बी द एक्यूरेट वे टू वैल्यू अ सेक्टर, बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स में कंपनी की अर्निंग्स कभी ऊपर चले जाती है, कभी नीचे चले जाती है, जिसकी वजह से वॉलिटिलिटी बहुत दिखती है। तो स्मॉल कैप्स के अंदर आपको इंडिविजुअल बॉटम्स अप रहना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द वेज टू गो अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स इन्वेस्टिंग, विच इज व्हाट मिस्टर हितेश फ्रॉम वैल्यू पिकर हैज रिटन। सो डॉक्टर हितेश का जो थ्रेड है वैल्यू पिकर पे, इट्स अ गोल्ड माइन, एंड डेफिनेटली एक सीरियस इन्वेस्टर को इनके थ्रेड को जरूर पढ़ना चाहिए। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन पर्सनल रिसर्च एनालिस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम जो अगर अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, या फिर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, या एनी ह्यूमन अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो देयर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व, दैट इज टाइम, वेल्थ एंड हेल्थ। हेल्थ का तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, बट टाइम एंड वेल्थ के लिए टाइम इज समथिंग दैट इज ऑफ अ लिमिटेड एसेंस। तो टाइम में क्या होता है, कभी कभी रिसर्च में बहुत एन नंबर ऑफ आवर्स लग जाते हैं जस्ट टू फाइंड द राइट आर्टिकल्स टू रीड। तो एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप वी हैव बिल्ट अ डिटेल्ड कोर्स ऑन हाउ टू यूज AI इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, जिससे आप अगर आप 10 आवर्स लगा रहे रिसर्च में, तो आप 3-4 आवर्स लगाएंगे, जिससे आपका टाइम बहुत कट शॉर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हमने एक बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स भी सिखाए हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के, टेक्निकल एनालिसिस के, मैनेजमेंट कौन सी फ्रॉड है उसको ढूंढने के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करें, रिसर्च कैसे करें। जैसे अभी हमने फाइन ऑर्गेनिक्स की वीडियो बनाई, तो इसमें मैंने खुद तो रिसर्च बहुत करी है, क्योंकि कंपनी बहुत सालों से ट्रैक करूँ, बट AI को भी लेवरेज करके कंपेटिटिव इंटेंसिटी जानी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। एंड इन दिस डे एंड वर्ल्ड इट इज इजीली डूएबल। इसके साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, क्योंकि हमने बात करी तीन चीज़ें हैं, टाइम, वेल्थ एंड हेल्थ, तो हेल्थ तो आपको खुद ध्यान रखना है, तो टाइम आप कम कट शॉर्ट कर सकते हैं बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। बट एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ डिटेल्ड कोर्स, जिसमें हम आपको ये सिखाते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कि आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे करें, इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या चीज़ है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग खुद का फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं। Second part में we teach you all about fundamental analysis. Third part में we teach you about like how to find the intrinsic value of a stock. Fourth part में we teach you about how to enter and exit a stock. एक exit framework कैसे बनाएं. Fifth part में we also teach you that how you can screen for stocks. Screening कैसे करें अच्छे अच्छे stocks की. And sixth part is my favorite part, जहाँ पे हम different sectors को analyze करते हैं, उनकी क्या language होती है different sectors की, वो आपको सिखाते हैं। एंड एज एन एडेड बोनस वी हैव एडेड 2 बोनसेस फॉर यू, जो SOIC मेंबरशिप अभी रजिस्टर करेंगे, कि हमने एक AI इन्वेस्टिंग का डिटेल्ड कोर्स बनाया है, व्हिच इज एन एडेड बोनस टू द SOIC मेंबरशिप। एंड इसके साथ-साथ पूरी SOIC मेंबरशिप का फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 5 तक हमने क्रैश कोर्स भी बनाया है, जो भी 40-50 आवर्स नहीं दे सकते कोर्स को, वो 10-20 आवर्स में पूरा क्रैश कोर्स कर सकते हैं। तो दिस इज एन एडेड बोनस। So you can use the coupon code SOIC bonus 10 to register for the membership and to get these added bonuses as well. The link to register is there in the description below. With this, let's go back to the video. So अब towards stock scans and stock scans पे जाके देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज की बहुत ज़्यादा सॉलिड अर्निंग्स है। तो लेट्स गो टू स्टॉक स्कैन्स, एंड स्टॉक स्कैन्स में हमने एक फीचर डाला है बेस्ट अर्निंग्स का। तो नीचे आके आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ आप एक स्कैन रन कर सकते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा कि रेवेन्यू ग्रोथ 15% की हो, एंड पी रेशियो लेस देन 50 टाइम्स की हो, मार्केट कैप 1000 करोड़ से प्लस हो, और पैट ग्रोथ 20% से ज़्यादा ही हो। तो इस स्कैन को रन करते हैं, एंड यहाँ पे जो हमारे सामने कंपनीज आएंगी, एक बारी हम छोटे मार्केट कैप से या बड़े मार्केट कैप से छोटे तक चलते हैं। तो भारती एयरटेल हैड स्टैंड आउट अर्निंग्स बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द लार्ज कैप्स। तो आई थिंक पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट 57% आई है भारती एयरटेल की। वेराज अंबुजा सीमेंट भी देखेंगे तो 23% पैट ग्रोथ है। वेराज अगर आप लार्ज कैप में देखते हैं तो मुथूट फाइनेंस की बहुत अच्छी नंबर्स थे, 65% पैट ग्रोथ। पॉलीकैब की भी 49% या 50% के आसपास पैट ग्रोथ आई, राइट। वारी एनर्जीज के नंबर्स बहुत अच्छे थे, बट सोलर प्लेयर्स डीरेट हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट को ये रिस्क लग रहा है कि सोलर एनर्जी प्लेयर्स एक ओवर कैपेसिटी की तरफ जा रहे हैं।
देन अगर हम JSW एनर्जी के देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। प्लस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ऑलमोस्ट 30% पैट ग्रोथ आई। तो हमने मोतीलाल ओसवाल, JM फाइनेंस और ईडलवाइस पे वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स कंटिन्यूज टू गेन मार्केट शेयर इन सिगरेट्स, राइट। तो इन्होंने प्राइसिंग अपने मालब्रो की बहुत प्राइसिंग गिरा दी है, जो क्लासिक की जितनी प्राइसिंग करती है, जिसकी वजह से गॉडफ्रे फिलिप्स अभी मार्केट शेयर गेन कर रहा है वर्सेस ITC, विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द पैट ग्रोथ। अपार इंडस्ट्रीज आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स हैड ऑलमोस्ट 30% पैट ग्रोथ इन दिस क्वार्टर। सो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट हैज डन वेल। एमक्योर फार्मा, जो हमने पहले कवर करा था यूट्यूब चैनल पे आपके साथ इंडिपेंडेंस डे वीडियो में, दैट हैज रिपोर्टेड 41% पैट ग्रोथ, राइट। देन नीचे चल के और देखते हैं तो साडा एनर्जी का, SKS का पावर प्लांट पूरा हिट इन करा अभी, तो 118% पैट ग्रोथ आई। वेराज अगर हम और बिजनेसेस देखें तो टेक्नो इलेक्ट्रिक का 39% पैट ग्रोथ था। एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक हैज बीन गाइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 70 रुपी EPS बाय नेक्स्ट ईयर। तो मीन्स की आई थिंक FY27 पे शायद से कंपनी आज 21 या 22 की पी पे है। तो यू कैन रीड द कॉन्फ्रेंस कॉल, सो दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर एक्सपेंशंस। देन नीचे देखते हैं तो और किसी कंपनी में अच्छे नंबर्स थे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो KRBL का आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देव रिपोर्टेड वेरी गुड नंबर्स। नियरली 74% पैट ग्रोथ आई है KRBL में। एंड KRBL का लाइक वापस जो इश्यूज थे रिजॉल्व हो रहे हैं। बट द कंपनी विच स्टूड आउट इन ट्रांसमिशन थीम इन रिजल्ट्स वाज ट्रांसरेल। तो हम यहाँ पे ट्रांसरेल के नंबर्स देखते हैं जस्ट ओवर हियर। तो ट्रांसरेल रिपोर्टेड नियरली 105% पैट ग्रोथ। एंड लाइक ट्रांसरेल इज लाइक, सो यहाँ पे बांग्लादेश के जो ऑर्डर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं ऑर्डर बुक में। वेरस रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत सॉलिड आ रही है, 47% की रेवेन्यू ग्रोथ TTM बेसिस पे। वेरस YOY रेवेन्यू ग्रोथ 81% के आसपास थी। So Transrail had a very good quarter. Similarly, Nesco had a very good quarter, almost 38% PAT growth. So the fun fact is, in some of the exhibitions even which happen in Noida, Nesco की food catering कंपनी आगे करती है मुंबई से। तो नेस्को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर का FY27-28 में IT पार्क नए नए लाइव जा रहे हैं। एंड द कंपनी इज फाइनली शोइंग दैट इन नंबर्स। ओसवाल पंप्स हैड वेरी गुड नंबर्स। तो ओसवाल पंप भी हमें इस चैनल पे पहले डिस्कस कर रखा है। तो ओसवाल पंप्स हैड वेरी गुड नंबर्स। प्रीवी स्पेशलिटी की काफ़ी अच्छी पैट ग्रोथ आई, 83% की पैट ग्रोथ थी। एंड प्रीवी अरोमा केमिकल्स में अभी अच्छा कर रहे हैं, इनके नए नए केपेक्सेस लाइव जा रहे हैं। देन लूमैक्स ऑटोटेक हैड 30% पैट ग्रोथ, बिकॉज ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्रॉक्सी कंपनी है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की EVs में जो भी एडवांस प्लास्टिक लगता है, सो दैट इज मेड बाय लूमैक्स ऑटो। इनकी जो सिस्टर कंपनी है लूमैक्स इंडस्ट्रीज, that is sort of making the ambient lighting and the LED light for that. So they also had very good numbers. Then अगर हम और देखते हैं इन कंपनीज के बहुत अच्छे नंबर्स थे। सो जस्ट गोइंग डाउन, आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गोल्डियम इंटरनेशनल की 52% पैट ग्रोथ थी, बट इस पे ओवरहैंग है बिकॉज ऑफ USA टैरिफ इशू, तो वो एक रहेगा। डीप इंडस्ट्रीज के अच्छे नंबर्स थे, 60% पैट ग्रोथ आई। तो दिस कंपनी हैज अ बिग ऑर्डर बुक इन ऑयल एंड गैस स्पेस, तो यू कैन रीड दिस वन। इंटराक के काफी अच्छे नंबर्स थे, 40% पैट ग्रोथ आई। एंड इंटराक को आज एक नया ऑर्डर भी मिला है रुंगटा माइन से, 90 odd crores का ऑर्डर है। तो दे हैव अ वेरी बिग ऑर्डर बुक नाउ विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन नेक्स्ट 9 months। सियाइंसिस का तो हमने डिस्कशन करा इन गुड नंबर्स, 165% के आसपास पैट ग्रोथ आई। राइट, देन SH Kelkar was another one which had very good numbers because last year का base destroyed था। तो अगेन अरोमा केमिकल्स की थीम में SH Kelkar फिट इन करता है। साई सिल्क ऑल्सो हैड वेरी गुड नंबर्स, क्योंकि लास्ट ईयर मैरिजेस का सीजन डिस्ट्रप्टेड था। इस बारी मैरिजेस Q1 Q2 तक चल रही हैं, दिस इज वाई दे हैड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, राइट। सो दे रिपोर्टेड वेरी गुड नंबर्स। देन नीचे अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर अग्रवाल आई केयर हॉस्पिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस दैट हैज बीन रिपोर्टिंग वेरी गुड नंबर्स, राइट। तो ये आई थिंक चेन्नई वाला बिजनेस है, जो दो डॉक्टर अग्रवाल लिस्टेड है, एक होल्डको लिस्टेड है इसकी, और एक चेन्नई वाला लिस्टेड है। तो चेन्नई वाले के बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। डायनेमिक केबल्स इज ऑल्सो कंपनी दैट रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, नियरली 35% रेवेन्यू ग्रोथ। इनकी भी न्यू कैपेसिटी सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर से लाइव जाएगी, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर कंपनी जो यहाँ पे अच्छे नंबर्स आए हो, तो आप ये पूरा का पूरा आप ये स्टॉक स्कैन्स पे आके देख सकते हैं। आई हैव पुट द लिंक ऑफ स्टॉक स्कैन्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड we'll also post this in an Excel sheet for you. But these are some of the companies which reported very strong numbers. I think बाकी अब छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज है, उनको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। बट दीज आर सम ऑफ द बिजनेसेस विच रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। एंड इससे आप ओवरऑल थीम्स भी समझ सकते हैं। जैसे थीम में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके साथ। ट्रांसरेल का एग्जाम्पल है इन 46। तो लेट मी जस्ट ओपन इट ऑन स्टॉक स्कैन्स। तो ट्रांसरेल की नियरली 81% रेवेन्यू ग्रोथ थी, जो लास्ट 3 क्वार्टर से इनकी ग्रोथ रेट्स एक्सेलरेट हो रही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम पे मार्केट का क्या मैं टेम्परेचर चल रहा है, तो मार्केट स्कैन्स में आके देखेंगे कि लास्ट 3 मंथ्स में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं। तो ऑटो में ऑटो एंक्स आर सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वंस।
राइट। तो अगेन यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टैंड आउट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो डायग्नोस्टिक्स एज अ सेक्टर हैज़ बीन डूइंग वेल। देन इवन फर्टिलाइजर एज अ सेक्टर हैज़ बीन डूइंग वेल। लास्ट 1 मंथ में भी देखेंगे कि टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं। लास्ट 1 मंथ में भी डायग्नोस्टिक्स स्टैंड आउट। देन योर हॉस्पिटल्स हैव बीन डूइंग वेल फॉर नंबर ऑफ ईयर्स नाउ, जो हमने इस चैनल पे न्यूमरस टाइम डिस्कस करे। देन सम ऑफ द कंपनीज इनटू फार्मा एपीआई, जैसे फार्मा एपीआई में अगर आप डिस्कस करते हैं तो कंपनीज लाइक योर लाइक सेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स हैव रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। इवन योर आरती फार्मा लैब्स डिडंट हैव गुड नंबर्स, बट वहाँ पे केपेक्स काफ़ी बड़ा हो रहा है इस टाइम पे। इनोवा कैपटैप में बहुत बड़ा केपेक्स अभी जस्ट लाइव गया है, सो दे ऑल्सो हैड वेरी गुड एंड डिसेंट नंबर्स एट द मोमेंट, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द सेक्टर्स और थीम्स विच हैज डन वेल। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट स्कैन्स में देखते हैं और कहाँ पे अच्छे नंबर्स आए। तो आईटी प्रोडक्ट कंपनी रिलेटेड सेक्टर हैज़ बीन डूइंग वेल। तो लास्ट 1 वीक में देखते हैं विच सेक्टर हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। दिस गिव्स अस एन आइडिया। तो केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर, तो केमिकल्स में वापस एक टर्न अराउंड होते हुए दिख रहा है। तो केमिकल एक सेक्टर है जहाँ पे टर्न अराउंड होते हुए थोड़ा दिख रहा है। होटल्स के भी नंबर्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे थे। अगर आप देखेंगे ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी आ रही है होटल्स के अंदर, और पैट ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा ही आ रही है होटल्स के अंदर, राइट। सो पैट ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ दोनों काफ़ी इस टाइम पे अच्छी आ रही है होटल्स के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो सेक्टर जो आप इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज कंपनीज ओवर एयर आर रिपोर्टिंग गुड नंबर्स, राइट। जो हमारे अर्ली सेक्टोरल रोटेशन स्क्रीन में आइडेंटिफाई भी हो रहा है, राइट। तो पावर एंड केबल्स में, तो केबल्स इज ऑल्सो सेक्टर विच हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, मोर देन 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है कंपनीज की केबल सेक्टर के अंदर। जैसे आर केबल का Q2 के अंदर स्पिल हो रहा है, इनका जो भी केबल का ऑर्डर है वो Q2 के अंदर जाएगा। रेस्ट ऑफ द कंपनीज आर पूरे वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, चाहे डायनेमिक केबल हो, पॉलीकैब हो, KEI हो, या अदर केबल कंपनीज हो। So this is also one of the sector which benefits out of the transmission theme. So this was a overall view of the result season. And finally, before going towards the conclusion, अगर हम इस बार देखते हैं तो इंडिया में जीएसटी रेट कट की बात हो रही है, तो दिस इज अ गेम चेंजर अनाउंसमेंट। वाई सो? बिकॉज इट विल लीड टू कंजम्पशन बीइंग ड्रिवन। तो अगर आप देखते हैं क्या प्रपोज रेट्स हैं और क्या मतलब रूमर्ड रेट्स हैं, तो एयर ट्रैवल पे रूमर है कि द जीएसटी विल कम डाउन, whereas होटल स्टे बिलो जो 7500 रुपी पर नाइट है, तो दैट जीएसटी कैन कम डाउन फ्रॉम 12% to 5%। whereas अगर हम आगे देखते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस में 18% to 5% और नील की बात हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस में भी 18% से 5% और नील की बात हो रही है। whereas मेडिकल इक्विपमेंट में 12% से 5% तक लाने की बात हो रही है। नॉट ओनली दिस, जो भी व्हीकल्स हैं जैसे पेट्रोल व्हीकल होगी तो 28% से 18% लाने की बात हो रही है। whereas लार्जर एसयूवीज में जीएसटी बढ़ सकते हैं, 28 से 40% जा सकते हैं। टू व्हीलर्स में लेस देन 350cc में 28 to 18 से परसेंटेज लाने की बात हो रही है। और ऑटो कंपोनेंट्स में भी जो 18 to 28% है, प्रपोज वहाँ पे 18% है। रेस्ट फुटवेयर में बात करते हैं तो फुटवेयर में 12% to 5% की बात हो रही है। फुटवेयर अबव 1000 में 18% की रहने की बात हो रही है। क्लोथ्स में भी लाइक 12 to 5% लाने की बात हो रही है। घी का भी जीएसटी 12 to 5% किया जा सकता है। सीमेंट में जीएसटी प्रपोज रेट 28 to 18% का, ट्रैक्टर में 12% to 5% का, वाटर स्प्रिंकलर्स में भी 12 to 5% का। तो फार्मर्स के जो इरिगेशन के इक्विपमेंट है वहाँ पे जीएसटी रेट कम करने की बात करी जा रही है। वेरस जब हम टेलीफोन बिल की भी बात करते हैं वहाँ पे सेम रहेगा, बाकी कंप्यूटर, टैबलेट, इन सारी चीज़ों में जीएसटी की डिस्कशन चल रही है। सो ओवरऑल ऑल दीज फैक्टर्स कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ इन द इकोनॉमी, जो मिसिंग है काफ़ी टाइम से। क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, बट बीच में कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर को भूल गए, विच वॉज हर्ट बाय द इन्फ्लेशन। बट नाउ द रूरल इनकम्स हैव स्टार्टेड कैचिंग अप, राइट। तो इन अ नटशेल लेवल से दिस इज अ मार्केट जहाँ पे आपको SIP करनी चाहिए, बिकॉज SIP का एडवांटेज उठा सकते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को सस्ते में लेने का। यूजुअली टाइम करेक्शन मार्केट इंडिया में 12 to 18 मंथ्स लास्ट करिए। रिजल्ट्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। इस बार 9-10% के आसपास पैट ग्रोथ है। लास्ट टाइम तो इस लो सिंगल डिजिट्स में थी। तो अभी हम एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल में, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में चले जाएंगे। तो अगर दिस इज अ पॉइंट ऑफ अक्यूमुलेटिंग द म्यूचुअल फंड यूनिट्स और वट एवर फंड यू आर इन्वेस्टिंग इन फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड ऑल्सो गुड कंपनीज भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे इस टाइप ऑफ मार्केट में मिल सकती है, राइट। तो हमने इस वीडियो के अंदर जितनी भी थीम्स थी डिस्कस करी, जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। वी ऑल्सो डिस्कस बिजनेसेस बॉटम्स अप, एंड वी ऑल्सो डिस्कस टॉप डाउन मार्केट्स के अंदर क्या हो रहा है। सो एज अ फ्री गिव अवे व्हाट वी हैव फॉर यू इज दैट वी हैव रिटन दिस सुपर डिटेल्ड रिपोर्ट on the premiumization, which is India's next consumption wave. So you can download this report from the description below. We have done a webinar also with SOIC students. तो अब ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, which is free for you to read. And this report will give you an idea कि इंडिया के कंजम्पशन ट्रेंड्स कहाँ पे चल रहे हैं।
With this, let's go towards the conclusion of the video, and hopefully you love this report because this report is written after hours of their detailed hard work and research. So in conclusion of this video, हम लोग देख सकते हैं कि हमने बिगनिंग में स्टार्ट करी कि सब जितने भी आपके इंडिसेस हैं और सब सेक्टर्स हैं उनकी अर्निंग्स कैसे आई, सेक्टर वाइज कहाँ पे बहुत टेलविंड थी, कहाँ पे हेडविंड थी, कैसी अर्निंग्स रही, कौन सी मैनेजमेंट क्या बोल रही है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट्स हमें क्या बता रही है। देन साथ साथ हमने देखा कि कौन सी कंपनी की बॉटम्स अप अर्निंग्स ग्रोथ बहुत फास्ट आई और कौन सी कंपनी की बहुत स्लो आई। देन वी डिस्कस अ कपल ऑफ बिजनेसेस जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, एक्साइटिंग हो रहा है, केपेक्सेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रही है, या फिर वो कंपनी यहाँ पे बहुत बड़े लाइक कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस कर रही है। सो दिस वॉज द इंटायर वीडियो ऑन द आइडिया ऑफ Q1 FY26 रिजल्ट्स, जहाँ पे हमने आपके लिए कंप्लीटली रिजल्ट्स पूरे के पूरे डिकोड कर दिए फ्रॉम स्टार्टिंग टिल दी एंड। होपफुली यू लव दिस वीडियो। नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस हमें कौन सी इंडस्ट्री पे करना चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। क्या हम सोलर पंप्स पे करें, स्मार्ट मीटर्स पे करें, ट्रांसमिशन सेक्टर पे करें, वाटर सेक्टर पे करें, रिसाइकलिंग पे करें, फार्मा में करें, या फिर ड्रोन सेक्टर पे करें, विच एवर सेक्टर यू थिंक वी शुड कवर द नेक्स्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। With this, I'll see you on the next Sunday. Jai Hind.